Okay, let's start our third classification of plant kingdom, that is pteridophytes. Pteridophytes जो हैं वो आपके फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स है, यानी फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट या फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है. वेस्कुलर मीन्स जिसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर्स, ऑर्नामेंट. इसको हम ऑर्नामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं. मेडिसिनल पर्पस जो है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और एक अच्छा सॉइल बाइंडर है, सॉइल्स को बाइंड करके रखता है. अगर इसके हैबिटेट की बात करते हैं तो कूल, डैम्प और शडी और सैंडी प्लेसेस पे ही हमें मिलता है. प्लांट बॉडी जो है इसकी स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट है. हमने जब ब्रायोफाइट पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ कहा था गैमेटोफाइटिक बॉडी है. यहाँ पर क्या है, स्पोरोफाइटिक. ठीक है. इसके अंदर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होती है. उसमें हमने कहा था रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट्स. एंड इन टेरिडोफाइट्स ट्रू रूट सिस्टम, लीफ सिस्टम एंड स्टेम्स जो है वो प्रेजेंट होती है. ट्रू लीव्स दो तरह की हो सकती है, माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स. माइक्रोफिल्स मीन्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी छोटी लीव्स, जिसका एग्जाम्पल है स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम एंड इक्वेसिटम. और मैक्रो लीव्स जिसकी साइज़ लार्ज होती है, दैट इज़ फर्न एंड इन साल्विनिया. लीव्स कंटेन स्पोरोफिल, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. लीव्स जो है उसके अंदर स्पोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. यानी लीव्स जो है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा, तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है. स्पोरोफिल एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है और स्पोरेंजिया के अंदर ही आपका स्पोर का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. इन सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम स्पोरोफिल फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स. ये जो स्पोरोफिल है वो एक ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम स्ट्रोबिलाई या कोन्स कहते हैं. आपकी बुक में आप डायग्राम देखना, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा. हियर इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स. स्पोरोफिल्स जो है वो स्पोरेंजिया जो है, स्पोरोफिल्स जो है स्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे. स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगा जो कि डिप्लॉयड होगा, जिसके अंदर मियोसिस होगा और वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा. अब यही स्पोर्स जो है वो गैमेटोफाइट की तरह वर्क करेंगे, या फिर इसको हम प्रोथेलस कहेंगे. अब ये जो है दो तरह के आपके गैमेट्स बनाएंगे, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. यानी एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्राजॉइड्स बनेंगे, एंड आर्किगोनिया के अंदर एग बनेगा. आपस में फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. जाइगोट जो है माइटोसिस डिवीजन के थ्रू एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो जो है वही क्या करेगा, न्यू स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा. ठीक है. फिर वापस से वही पूरी साइकिल चलेगी. आप देख सकते हैं इसके अंदर 2n स्टेज जो है वो ज़्यादा है. दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन, क्योंकि स्पोर प्रोड्यूसिंग जो स्टेज है वो ज़्यादा है, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैमेटोफाइटिक स्टेज. इंडिपेंडेंट ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है. मोस्ट क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो टेरिडोफाइट्स में मिलता है, और फर्स्ट क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था. ये एक्स्ट्रा पॉइंट है. स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स जो है उसके अंदर होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दो तरह के स्पोर्स होते हैं. ये सिर्फ स्पोर्स है कि स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस. होमोस्पोर्स वो होते हैं जिसके अंदर स्पोर्स जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, और हेट्रोस्पोरस वो होते हैं जिस पे दो तरह के होते हैं, माइक्रो एंड मेगा. माइक्रो मीन्स जो छोटा होता है, मेगा स्पोर जो बड़ा होता है. इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायोशियस कंडीशन, इसको हम बोलते हैं मोनोशियम प्रोथेलस, और इस टाइप के प्रोथेलस को हम बोलते हैं डायोशियस प्रोथेलस. एग्जाम्पल है स्लेजिनेला, साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया एंड आइसोटीज. ठीक है. प्रिकर्सर्स ऑफ सीड हैबिट, इंपॉर्टेंट स्टेप इन द सीड एवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट स्टेप हेट्रोस्पोरी एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन. ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, जिसमें ये है कि सबसे पहले जो है सीड हैबिट जो है उसके प्रिकर्सर की तरह काम करता है, सीड एवोल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है. और हेट्रोस्पोरी और एंडोस्पोरिक जनरेशन जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है. सीड हैबिट स्टार्ट फ्रॉम टेरिडोफाइट्स. सीड हैबिट जो है कहाँ से स्टार्ट हुई है, टेरिडोफाइट से. सीड हैबिट इस्टेब्लिश हुई है जिम्नोस्पर्म से, और सेकेंडरी सक्सेशन जो है, ठीक है, यानी सीड हैबिट स्टार्ट कहाँ से हुई है, टेरिडोफाइट से. सीड हैबिट इस्टेब्लिश किसमें हुई है, जिम्नोस्पर्म्स में. और सेकेंडरी सक्सेशन जो है उसकी पायनियर स्टेप किसने रखी है, टेरिडोफाइट्स ने. टेरिडोफाइट्स जो है इसको हमने फर्दर जो है 4 क्लास, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा जो है उसमें क्लासीफाई किया है. सिलोप्सिडा जो है उसका एग्जाम्पल है सिलोटम, लाइकोप्सिडा का सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, सिफोनोप्सिडा का इक्वेसिटम, एंड टेरोप्सिडा का है ड्रायोप्थेरिस एंड टेरिस. ठीक है. एडियंटम भी है जिसको हम वॉकिंग फर्न कहते हैं.
नेक्स्ट आपका आएगा जिम्नोस्पर्म, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।